हेलो एवरीवन। क्या आपको पता है कि इस धरती पे आज से बहुत साल पहले बहुत लोगों ने जन्म लिया है और वो आज भी हमारे साथ ही है, पर वो कहाँ है ये बात मिस्ट्री है। ये बात मिस्ट्री ज़रूर है, मगर ये भी एक सच बात है कि वो आज भी हम लोगों के साथ है। हमें ये नहीं पता कि वो कहाँ है, मगर वो है ज़रूर। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये लोग हैं कौन और इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि वो इतने सालों से जीते आ रहे हैं, हमारे बीच में है और हमें पता भी नहीं है। तो अगर आपको इमॉर्टैलिटी एज अ कॉन्सेप्ट पसंद आता है तो आज की वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ऐसे लोगों की बात करेंगे जिन्होंने देवों से, भगवानों से ये वरदान पाया है अमर होने का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अश्वत्थामा। महाभारत की अगर बात हो और अश्वत्थामा का मेंशन ना, ऐसा हो नहीं सकता। गुरु धरून के बेटे अश्वत्थामा चिरंजीवी होने के साथ साथ 11 रुद्राज में से एक है। गुरु धरून एक बेटा चाहते थे, इसीलिए वो तपस्या कर रहे थे, जिसकी वजह से शिव जी ने खुश होकर के गुरु धरून को वरदान के तौर पर एक बेटा दे दिया और उस बेटे को चिरंजीवी इमॉर्टल होने का वरदान दे दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस बच्चे के फोरहेड पे एक ऐसा मणि था, the wearer of which ceased to have any fear for any living being lower than humans and was even safe from weapon, hunger and diseases. लेकिन फिर जब अश्वत्थामा बड़े हुए, he went on to become friends with दुर्योधन, और इस दोस्ती की वजह से और पावर हासिल करने की भूख की वजह से उन्होंने महाभारत में कौरवों का साइड लिया। अपने इमोशंस में बह के अश्वत्थामा ने कुरुक्षेत्र में इतनी गलतियां कर दी कि कृष्ण भगवान ने एज अ पनिशमेंट उनसे उनके फोरहेड का मणि छीन लिया और उन्हें ये श्राप दे दिया कि उनका ये जख्म अब कभी नहीं भरेगा और उनकी पूरी बॉडी लेप्रेसी का शिकार बन जाएगी। एंड इट ऑल्सो बी कवर्ड बाई पस एंड अल्सर्स। कृष्ण भगवान ने ये भी कहा कि अश्वत्थामा पूरी जिंदगी एक रोगी, एक पेशेंट बन के जिएंगे और कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आएगा, कोई उन्हें फूड या शेल्टर प्रोवाइड नहीं करेगा, बिकॉज एनीबडी हु विल कम्स नियर हिम इज डिस्गस्टेड बाय हिम। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि अभी कुछ महीनों पहले एक थ्योरी सामने आई थी, जिसमें मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर ने क्लेम किया है कि ही सीम्स अश्वत्थामा। उस डॉक्टर ने ये बताया कि उसके हॉस्पिटल में कुछ साल पहले एक पेशेंट आया था जिसके सर पे एक अनयूजुअल सा वॉन्ट था और उसने बताया कि इतने सारे ट्रीटमेंट्स और मेडिसिन के बाद भी वो जख्म भर नहीं रहा था। तो एक दिन मजाक में डॉक्टर ने उस पेशेंट से पूछा कि कहीं आप अश्वत्थामा तो नहीं, और इतना पूछने के बाद वहाँ कुछ बहुत शॉकिंग हुआ। वो आदमी, मतलब वो जो पेशेंट आया था, वो एक बैग से डिसअपीयर हो गया, गायब हो गया, और उसके गायब हो जाने के बाद किसी भी स्टाफ ने उसको वहाँ से जाते हुए नहीं देखा। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, अश्वत्थामा को लेकर के बहुत सारी थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं, पर आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है। नाउ नेक्स्ट इज लॉर्ड हनुमान। जैसे अश्वत्थामा महाभारत के लेजेंडरी कैरेक्टर में से एक है, वैसे ही लॉर्ड हनुमान रामायण के सबसे बड़े वीर हैं और हनुमान जी श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं। was always meant to be with him। जब रावण सीता मैया को एब्डंग करके लंका ले गया था, उस वक्त श्री राम काफ़ी वरिड थे, काफ़ी मिजरेबल स्पेस में थे, क्योंकि लंका काफ़ी दूर था और वहाँ तक की जो जर्नी थी वो काफ़ी डिफ़िकल्ट थी। क्योंकि हनुमान जी उड़ सकते थे, इसीलिए उन्होंने इस लंबी और डिफ़िकल्ट जर्नी को भी सक्सेसफुल किया और रावण के अशोक वाटिका में जाके सीता माँ को ढूंढ लिया। अब कई सारी थ्योरीज हैं जो ये क्लेम करती हैं कि हनुमान जी को इमॉर्टैलिटी कैसे बोल सकते हैं। कुछ स्क्रिप्टर्स के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जैसे ही हनुमान जी ने सीता माँ को खोज लिया, जैसे ही उनसे ये कहा कि वो राम जी के दूत हैं, उनके साथी हैं, then out of happiness and gratitude सीता माता gave him the blessing of immortality। इसके अलावा जब रामायण के सारे कैरेक्टर्स को मोक्ष प्राप्त हुई थी, तो हनुमान जी ने देवों से ये प्रार्थना की थी कि उन्हें इस धरती पे तब तक रहने दिया जाए जब तक इस धरती पे राम जी का नाम लिया जाएगा।
इसीलिए आज भी अगर कोई सच्चा भक्त राम जी का नाम लेता है तो हनुमान जी वहीं पाए जाते हैं। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि इस धरती पर जब भी राम कथा होती है तो हनुमान जी उसमें से सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले लॉर्ड होते हैं। और कहा जाता है जब रावण का वध करने के बाद हनुमान जी वापस लौट रहे थे तो सबने कहा कि आप श्री राम के तहत अपनी लॉयल्टी को प्रूव करो। तो हनुमान जी ने अपनी छाती चीर करके दिखाया कि उनके हृदय में श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण बसते हैं। ये लॉयल्टी देख करके भगवान राम ने उन्हें इमॉर्टलिटी की वरदान दिया कि वो हमेशा हमेशा अमर रहेंगे। सो गाइज़, होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।